हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से आपको स्वागत है आपको अपने चैनल बी आर अम्बेडकर क्लासेस में। आइए मैं इस वीडियो टॉपिक के माध्यम से ले करके आए हैं एक छोटा सा लाजवाब टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो करीब करीब यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे फुल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जितना से जितना हो सके दबा करके लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबा करके ऑल प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए मैं आगे इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ आपका है यानी खाद गंदा है। इसको हम लोग लाइन को हम लोग लिखा मतलब समझेंगे क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, यानी खाद गंदा है। खाद गंदा है, ये एक लाइन में आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। माइंड को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके रखें, मेरे पास में ध्यान रखें। यानी एक लाइन में आपको ये पूरा जो है से आपको बीमारी के नाम याद नहीं हुआ तो आपको बोर्ड के सामने हम पढ़ाना बंद कर दूंगा। प्लीज़ आप सिर्फ एक नज़र दम ध्यान से देखेंगे, 5 से 10 मिनट मेरे वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक इस वीडियो को देखिए क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, यानी खाद गंदा है। क्या लिखा हुआ, खाद गंदा है। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को हम अकेला हम तोड़ेंगे, अलग अलग वर्ड को मैं तोड़ूंगा और तोड़ने के बाद देखिए कैसे कैसे बीमारी के नाम आ जाता है आप लोग के बीच सामने। देखिए लिखा हुआ खा, यानी आया पहला वर्ड आपको आया, पहला शब्द आया आपको खा से बोलेंगे खाज होता है। क्या होता है फ्रेंड, खाज, जिसे हम लोग कहेंगे अंग्रेजी वर्ड में इसको बोलेंगे तो स्कर्विस बोलते हैं। दा से आपको हो गया दम्मा, जिसे हम लोग कहेंगे दा से दम्मा, जिसे अंग्रेजी वर्ड में कहेंगे तो अस्थमा बोलेंगे। फिर उसके बाद में आपको गंग से आपको हो गया गंजापन, जिसे हम लोग अंग्रेजी वर्ड में अगर इसे हम कहते हैं तो इससे बोलेंगे ब्लडनेस। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ब्लडनेस। उसके बाद में दा से आपको देखिए लास्ट वर्ड आपको लिखा है दा से आपको हो गया दम्मा, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी वर्ड में कहेंगे तो रिंगवर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, रिंगवर्म कहेंगे। अब इसको अगर यहाँ से खाद गंदा से आपको इस ट्रिक के माध्यम से नहीं समझ में आया फ्रेंड्स, तो फिर से मैं आपके लिए एक नेक्स्ट ट्रिक्स लेकर आया हूँ। आप बने रहिए मेरे वीडियो में, हम गारंटी लेते हैं कि आपको याद हो जाएगा। प्लीज़ खाली एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। देखिए एक अगला नेक्स्ट ट्रिक्स है, इसी ट्रिक को हम लोग समझेंगे। यानी गंजा दामाद खाए फ्रूट, यानी कोई दामाद जो था से बिल्कुल गंजा था, उसको शरीर के ऊपर बाल नहीं था। यानी गंजा दामाद आए और मांगने लगा खाने के लिए क्या, फ्रूट, जिससे हम लोग कहते हैं फल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फल कहते हैं। और जब वो फल खाया, गंजा दामाद आया और मांगने लगा खाने के लिए फ्रूट्स, तो फल जब खाया तो उसको एक नहीं बल्कि बहुत सारा बीमारियां उत्पन्न हो गया, जो आप लोग के सामने मैं प्रकट करने जा रहा हूँ, समक्ष रखने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग जानेंगे गंजा, पहला आपको लिखा गंजा दामाद जो था से कैसा था, गंजा था। तो गंज से आपको यानी गंजा से आपको हो गया गंजापन, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लडनेस कहते हैं। अंग्रेजी वर्ड में कहेंगे तो क्या कहेंगे, ब्लडनेस। यानी गंजापन जो है कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए ये साधारणतः मनुष्य प्राणी के शरीर के अंदर जो होता है, यानी कवक, जिसको कहेंगे फंगल जो है से शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में डेवलप कर जाता है, विकास कर जाता है, तो वो व्यक्ति का शरीर का यानी कपाल का बाल जो होता है से झड़ना शुरू हो जाता है। देखिए कौन सा कवक इसमें ज़्यादा मात्रा में वृद्धि कर जाता है, ये आपको सामने मैं समक्ष रखने जा रहा हूँ। जैसे टीनिया आप लोग जानते होंगे, ये देखिए टीनिया केपिस। देखिए ये जो है टीनिया केपिस नामक जो है से शरीर के अंदर जो होता है से ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, डेवलप कर जाता है, विकास कर जाता है, तो वो व्यक्ति का शरीर का बाल जो होता है झड़ना शुरू हो जाता है। ये आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आगे हम लोग समझेंगे। यानी दूसरा आप लोग के लिखा हुआ देखिए ए वर्ड से लिखा हुआ दमाद। क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, दमाद, जिसको दा को हम अलग कन्वर्ट कर देते हैं और दम्मा को हम अलग ले लेते हैं। तो देखिए दा से आपको हो गया क्या, जिसे हम लोग कहेंगे दम्मा। दम्मा जानते होंगे आप, शायद आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। दम्मा जो होता है जिसे अंग्रेजी वर्ड में हम लोग कहेंगे तो अस्थमा कहेंगे। क्या कहेंगे, अस्थमा। इस जो व्यक्ति को ये दम्मा से ग्रसित होता है, इसका प्रमुख लक्षण जो होता है से खांसते खांसते क्या होना, तबाह हो जाना, परेशान हो जाना, ये जो है से दम्मा का प्रमुख लक्षण है। जैसे हम समझेंगे कि दम्मा आखिर होता कैसे है, फैलता कैसे है। देखिए साधारणतः अगर कोई
मजदूर करने वाला व्यक्ति या कोई भी मनुष्य प्राणी जो है, जैसे धूल कण या चिमनी भट्ठा या बड़े बड़े कल कारखाने फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्तियों को ये ज़्यादा खास करके ये देखने को मिलता है। ज़्यादा खास करके एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ, एक कोयला खदानों में काम करने वाला व्यक्ति जो होते हैं अधिकांश दम्मा का शिकार होते हैं। यहाँ वहाँ क्या होता है कि धूल कण ज़्यादा मात्रा में उड़ता है, और धूल कण जो है से वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है से रूप में वो क्या करता है, मनुष्य सांस लेता है। तो श्वसन के द्वारा क्या होता है कि कुछ धूल कण जो होता है सो शरीर के अंदर क्या होता है, फेफड़ा पर जाकर लैंग्स पर बैठ जाता है, और जब लैंग्स पर जब बैठ जाता है तो उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, परेशानी होता है। जिससे ये नहीं बताया जा रहा है कि दम्मा में सबसे ज़्यादा किस अंग को प्रभावित करेगा, तो वो आपको है फेफड़ा। कौन सा अंग होगा भाई, यानी फेफड़ा। यह जो है से फेफड़ा के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, प्रवाहित करने का काम करेगा। प्रभावित करने का मतलब नुकसान करेगा। फेफड़ा पर जो होता है धूल कण जो होता है, कण्स होते हैं, वो जा कर के बैठ जाते हैं, जिससे पेशेंट वो जो है से खांसते खांसते क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर कोई मजदूर व्यक्ति धूल कण में काम करता है तो उसे पर डे सुबह कम से कम 50 से 100 ग्राम चना के साथ साथ मीठा को सेवन करना चाहिए, ताकि लैंग्स पर जो बैठा हुआ धूल कण जो होता है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। आई होप यू आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए आपको लिखा हुआ, और इसको मैं आगे हम दाग का समझेंगे। 10 आपको हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे दाद धब्बा। दाद धब्बा जो होता है इस अवस्था में क्या होता है कि वैसे व्यक्ति जिसके शरीर के बाहर या उसके ऊपर पिंपल्स निकलना, या शरीर के अंदर जो होता है या शरीर के बाहर बॉडी पर, शरीर के कोई भी पार्ट पर, कोई भी हिस्सा पर क्या होता है कि रेडनेस, यानी मतलब रेडनेस, लाल लाल चकत्ते चकत्ते दाने दाने पड़ जाना, ये जो है से यह प्रमुख लक्षण है किसका, दाद का। जिसको हम लोग कहते हैं कभी कभी किसी के फेस के ऊपर क्या होता है, धब्बा निकल जाता है, यानी दाना दाना निकल जाता है और काला काला परछाई जैसा दिखाई पड़ता है। ये जो होता है से फंगल से होने वाला क्या है, दाद धब्बा। यह क्या है, बीमारी है। इस अवस्था में ये क्या होता है कि दाद धब्बा जो होता है से होता है, जिससे यह जो है से सबसे ज़्यादा इसको कबक की मात्रा शरीर में वृद्धि कर जाने से ऐसा होता है, देखने को मिलता है। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे, यानी आपको है एक नेक्स्ट है आपको खाज, जिससे हम लोग कहते हैं खाज के मतलब होता है खाज खुजली, आप लोग जानते होंगे। देखिए ये दाद धब्बा जो है और खाज खुजली एक दूसरे से यानी मिलता जुलता यह बीमारी है। यह इस अवस्था में किसी पेशेंट को क्या होता है कि यानी खखोरते पूरे शरीर में क्या होगा, बदन में पूरा खुजलाना शुरू हो जाएगा। पास्ट कुछ ऐसे शरीर का प्राइवेट अंग जो होता है उस जगह पर, जननांग पर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खुजलाहट उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग कहते हैं खुजली हो गया, क्या हो गया, खुजली, खखोरते पूरा परेशान हो जाता है आदमी, तबाह हो जाता है। का अंग जो है कोई हिस्सा इतना खतरनाक हो जाता है जो शायद आप कच्छा या कोई कच्छा जब पहनते होंगे तो जब दाद लग जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि दिनाई होना, कलकल होना, खुजली होना, जे क्या होता है कि छनछनाना शुरू हो जाता है। ये जो है से यानी खाज खुजली का एक प्रमुख लक्षण है। जो इसे जानते हैं क्या, ये जो है से कबक फंगस जो होता है से शरीर में ज़्यादा मात्रा में विकास कर जाने के कारण होता है। ये जो है से वैसी अवस्था में होता है जो आपको जैसे गंदा रहने से, आपको आसपास बगल में पड़ोस में गंदगी फैलाने से ये सब जो होता है सबको देखने को मिलता है। जैसे हम लोग समझेंगे, ये जो है अगर मान लीजिए साधारणतः किसी व्यक्ति को खाज खुजली हो जाता है या शरीर के फेस पर यानी चेहरा पर यानी रेडनेस दाने दाने निकल जाता है, तो वैसी अवस्था में जिसको बोलते हैं लीफोर्ड, क्या बोलेंगे, लीफोर्ड यानी कंपनी है, या लीफोर्ड यानी कहेंगे जिसको बोले कीटन सॉप का उपयोग करना चाहिए। ये जो है लीफोर्ड एक ब्रांड यानी लिमिटेड कंपनी का है। कीटन सॉप जो है अगर आप 1 से 2 अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपका शरीर का रेडनेस जो होता है, जैसे आपको माना जाए यानी सिहुला हो जाना शरीर पर या काला काला धब्बा पड़ जाना, ये फंगस के कारण ही होता है। और ये अगर 1 से 2 साबुन आप यूज कर लेते हैं तो आपको शरीर से रेडनेस, काला काला धब्बा या सिहुला जो है से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जो एक करीब अगर बात करें तो इसका मूल प्राइस जो है से मार्केट में 100, जिसको हम लोग कहेंगे 100 यानी 100 से लेकर के आपको 120
20 तक का आपको मिलेगा। जैसे कहने का मतलब प्राइस की मैं बात करूं तो 100 रुपये से 120 रुपये का आसपास में आपको मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगा। अगर इससे भी नहीं सुनता है तो आप यानी जैसे कहते हैं किसी को अगर दिनाय हो चुका है, खुजली हो चुका है, अगर वो परेशान है, तबाह है, तो एक टैबलेट जो है से आपको यूज़ करना चाहिए, न्यूरोफोर्स। देखिए न्यूरोफोर्स जो होता है ये जो है से टैबलेट का यूज करना चाहिए। ये जो है से टैबलेट जब आप 1 से 2 पत्ता कम से कम करीब 20 से 25 रुपया में आपको मार्केट में आपको आ जाएगा। ये जो है से न्यूरोफोर्स जो है से एक टैबलेट का मूल्य यानी मान लिया 10 रुपया में आता है, तो आपको 2 का यानी 20 रुपया होगा। तो इस तरीक़ा से ये जो है से वीकली सप्ताह में एक टैबलेट को लेना है। यानी ये जो है से अगर खाओगे 1-2 टैबलेट तो आपको शायद शरीर के अंदर जो दिनाई है, खुजली है, कलकल है, ये सब फंगस को क्या करता है, नष्ट कर देता है, मार देता है। और इसके बाद में अगर इससे आपको नहीं थम रहा है खुजली तो आप एक और आपको हम टैबलेट बता रहे हैं, सिट्रेजिन। देखिए सिट्रेजिन जो है से ये जो है से टैबलेट का आप यूज कर लीजिए। टैबलेट देखिए ये जो है से सिट्रेजिन टैबलेट लान करके ज़्यादा महंगा नहीं आता, 10 से 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये सिट्रेजिन जो है से टैबलेट का अगर आप उपयोग कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि शरीर के अंदर कुछ नहीं तो आपको एक बीमारी जो है खुजलाते खुजलाते आप परेशान हैं, तबाह हैं, वो खुजली आपको नहीं होगा, रुक सकता है, कुछ पल के लिए रोका जा सकता है सिट्रेजिन टैबलेट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट आपको अगला पॉइंट हम समझेंगे तो फ्रूट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। अब वो दामाद जो था से कैसा दामाद था, गंजा दामाद खाए फ्रूट। वो आया बेचारा और बोल रहा कि हमरा कोई चीज़ चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। यानी गंजा दामाद आया और मांगने लगा सासू माँ से अपना क्या, यानी खाने के लिए फ्रूट्स मांगने लगा, जिससे हम लोग कहते हैं यानी फ्रूट जैसा ही वो खाया दामाद तो उसको एक बीमारी उत्पन्न हो गया जिसको हम लोग कहेंगे एथलीट फंगस ज़्यादा मात्रा में क्या हो गया, वृद्धि कर गया। और जब एथलीट ज़्यादा मात्रा में वृद्धि कर गया तो उसका शरीर के अंग जिसको हम लोग कहते हैं कि हाथी पावरो, शरीर का यानी कोई भी अंग जो है से उसको शरीर में पानी उतर जाना, जैसे जांग, जैसे पैर है तो पैर में क्या होगा कि पूरे पैर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डोरिया रोग कहते हैं, डोरिया बीमारी कहते हैं। उस अवस्था में पेशेंट को होगा कि पूरे शरीर में क्या हो जाना, पानी उतर जाना और कभी फिर वो सूजन समाप्त हाली नहीं होता है। ये डोरिया हाथी पाँव रोग का एक क्या है, पहचान है। ये भी बीमारी जो उत्पन्न हो रहा है किससे, फंगल से हो रहा है, जिससे हम कहेंगे हाथी पाँव रोग कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हाथी पाँव रोग किसके कारण हो रहा है, ये सब जितना भी बीमारी का हम लोग नाम जाने ये सब A to Z जो है सब फंगल से हो रहा है। सब किससे हो रहा है, फंगल से। याद रखना है, क्या रखना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर खाद गंदा है, खाद गंदा है, खा से खाज खुजली, द से दम्मा, ग से गंजापन, दा से दम्मा। यानी अगला इस ट्रिक से आपको पूरा बीमारी नाम याद हो गया। इसके बाद में गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंज से गंजा से गंजापन, द से दम्माद, द से दमा से दमाद, जिससे बोलता है दम्मा, और दा से आपको हो गया दाँत धब्बा, जिससे हम लोग खा से कहेंगे खाज खुजली, और फ्रूट से कहेंगे यानी एथलीट बीमारी। आई होप यू फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे फुल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जहाँ जितना से जितना हो सके दबा करके यानी शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके ऑल प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन मिल सके। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।